ये किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई औकात नहीं है इस पर टिप्पणी करने का। इनका सेशन नियमित होना चाहिए और आने वाली परेशानियों को विश्वविद्यालय को देखना चाहिए कि कैसे हम इन सेशन लेट को रेगुलराइज कर सकें। तो सारे प्रिंसिपलों के बुलाकर उनसे उनका मंतव्य ली तब न कोई राय देगा। अगर कहा जाए तो कागजों में लिखा जाता है कि मुजफ्फरपुर का जो यूनिवर्सिटी है वो 3 साल में ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने की बातें कहती है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो अभी जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेजुएशन 5 से 6 साल में कंप्लीट कर रही है। इस पर हम बात करेंगे। सर ये बताइए आखिरकार क्या कारण हो सकता है? बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी कम टाइम लगते हैं, लेकिन बिहार का मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है जो 5 से 6 साल लगा दे रही है। देखिए, जो सेशन लेट होता है वो एक दिन में नहीं होता है। ये सेशन लेट पूर्व से चल रहा है, बीच में इसको मेकअप करने का यूनिवर्सिटी बहुत प्रयास किया। अगर कोरोना नहीं आता तो बिहार विश्वविद्यालय कोरोना तो है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी है उसमें पार्ट 1 के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। और अब हमारा यूनिवर्सिटी तभी बड़ा है, यहाँ ज़्यादा कॉलेज हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी स्तर की बात है। इसका जवाब किसी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं दे सकता। लेकिन आप लोग क्या सर इसके बारे में विचार करके बातें करते हैं? अब हम लोगों से कभी विश्वविद्यालय विचार लिया ही नहीं, विचार लेगा तो विचार देंगे। जी। वैसे विश्वविद्यालय अपना ट्राई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी परीक्षा संचालित करके सेशन को रेगुलराइज करने का। लेकिन इससे न अगर देखा जाए तो सर काफ़ी प्रभावित छात्र होते हैं। अगर यहाँ के जो छात्र हैं वो बाकी जगह जाते हैं, जैसे दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, फिर कोई और राज्य में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो लोग हैं वो जो मुजफ्फरपुर के जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके वैल्यू नहीं करते हैं कि 5-6 साल में ग्रेजुएशन होता है और यहाँ पर उतना टाइट एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टाइट एग्ज़ाम के बारे में तो हम कहेंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अच्छी व्यवस्था में होती है जी। लेकिन सेशन लेट के बारे में ये किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई औकात नहीं है इस पर टिप्पणी करने का। जी। क्योंकि यह विश्वविद्यालय के अधीन चीज़ है। ये इससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इस पर मंतव्य लिया जा सकता है। जी। कोई कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है। अगर आपसे इस पर राय पूछा जाए आपका क्या सुझाव है तो वो तो बता सकते हैं सर। मेरा तो सुझाव है जो हमारे घर के ही विद्यार्थी हैं, जी। इनका सेशन नियमित होना चाहिए और आने वाली परेशानियों को विश्वविद्यालय को देखना चाहिए कि कैसे हम इन सेशन लेट को रेगुलराइज कर सकें। हम इसके पक्ष में। अच्छा, इस बार सर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, लेकिन इसके कारण काफ़ी जो छात्र है वो परेशान है क्योंकि अचानक से ऑब्जेक्टिव आ गया है। इससे पहले शायद कभी नहीं आता था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना समस्या हो रहा है आप लोगों को? देखिए, इसमें वे छात्र थोड़ी ट्रबल में हैं जी। जो विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश को नहीं समझे हैं। विश्वविद्यालय हर विषय का एक ऑब्जेक्टिव अपने वेबसाइट पर डाल चुका है। जो लोग को ज्ञान नहीं है, जो लोग कॉलेज में कभी आते ही नहीं हैं या डिजिटल इंडिया से अलग हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है। जो लड़का ज्ञानी है उसको इस परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अज्ञानियों को थोड़ी परेशानी हो रही है। मेरे समझ से इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था परीक्षाएं लेकर और जल्दी रिजल्ट देने का। मैं तो कहता हूं कि हम रोज़ प्रगति की ओर हैं, तो इसमें एक प्रगति है। आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, इसके लिए हमें सभी छात्र छात्राओं को तैयार रहना होगा। अच्छा सर, मान लीजिए कि इस बार कोरोना है, इससे कारण काफ़ी लेट हो गया है यूनिवर्सिटी को, लेकिन इससे पहले तो कोरोना नहीं था, उस समय भी काफ़ी देरी हो जाती है, ग्रेजुएशन कई साल लग जाते हैं बच्चों को करने में। तो इस पर क्या आपको लगता है कि जितने भी जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको एक साथ मिलकर विचार करना चाहिए और वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए? देखिए, ये प्रिंसिपल के व्यक्तिगत बात प्रिंसिपल लोगों की है, उससे हम क्या बता सकते हैं। जी। यूनिवर्सिटी अगर सारे प्रिंसिपल लोगों के बुलाकर उनसे उनका मंतव्य ली तब न कोई राय देगा। और केवल राय देने से परीक्षाएं नहीं होती हैं। परीक्षा संचालन का काम विश्वविद्यालय का है, न कि कॉलेज का। हम तो पोस्ट ऑफिस हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।
अब पूर्ण सहयोग में हम लोग खड़े रहते हैं। जो आदेश विश्वविद्यालय का मिले हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, शायद काफ़ी सारे बच्चे हैं और इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी भेजना पड़ा है, आखिर क्यों सर? देखिए, उसका कारण है कि विश्वविद्यालय में बाद में ऐसे कुछ कॉलेजों की परीक्षा लेने की जिम्मेवारी ले ली जिनको एफिलिएशन नहीं था, तो वो कॉन्वेंट कॉलेज में उनको टैग कर दिया गया। उस टैगिंग के कारण हमारे यहाँ संख्या बढ़ गई है। अगर केवल LND MS कॉलेज की परीक्षा होती तो हमारे यहाँ विस्तारित केंद्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो हम रहे थे मोतिहारी के पंडित उगम पांडे के प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर प्रोफेसर कर्मात्मक पांडे, जो काफ़ी लंबे साल से यहाँ पर प्राचार्य हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।